वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए साथ मिलकर मैथ्स को एंजॉय करते हैं, सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। स्टूडेंट्स, आप लोग पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 4 तक बना चुके हैं, इसलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखिए आप लोग व्हाइट बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। इफ एस आर इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड क्यू एम इक्वल 7.6 सेंटीमीटर, फाइंड। क्या फाइंड करना है? ए नंबर है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, यानी टोटल एरिया इसका फाइंड कर लेना है। और बी नंबर है क्यू एन इफ पी एस इक्वल 8 सेंटीमीटर, यानी क्यू एन फाइंड करना है। सबसे पहले उसका एरिया निकालेंगे, फिर ये दूसरा वाला हाइट निकाल लेंगे। फर्स्ट वाला तो हाइट दिया गया है, दूसरा वाला हाइट निकालेंगे। तो चलिए इसके फिगर पर भी एक बार ध्यान दे लेते हैं। पी क्यू आर एस हमारा फिगर है, इसमें दो हाइट दिया गया है। एक है क्यू एम जो एस आर पर पैरेलल है, और क्यू एन जो पी एस पर पैरेलल है। तो क्यू एम का साइज दिया गया है, हाइट। अब हम लोगों को इसका एरिया निकाल लेना है और बाद में इसका क्यू एन जो दूसरा हाइट है उसको निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो डाटा दिया गया वो लिख लेते हैं, जो ज़रूरी डाटा है क्वेश्चन नंबर ए के लिए। हाइट और बेस, तो ये हम लिख लिए। बेस कितना दिया गया है? बेस पहले देखते हैं क्या है। इसका बेस है एस आर, जो कि दिया गया हमारा 7.6 सेंटीमीटर। अब आते हैं हाइट। हाइट जो हमारा क्यू एम, जो कि दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब फार्मूला लिखते हैं हम लोग। फार्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। तो बेस दिया गया हमारा 7.6 cm एंड हाइट है हमारा 12 cm। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 91.2 cm स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया आ गया। अब जो बी नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो था एरिया निकालना, तो वो सेम फिगर का ही एरिया है। तो एरिया हमारा है 91.2 सेंटीमीटर। बेस 8 सेंटीमीटर है, हाइट इसका मिसिंग है और एरिया दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर भी हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे। चलिए यूज़ करते हैं और इसको बनाते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना है दिया गया है? बेस है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या दिया गया है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ हाइट का हाइट ही लिख लेते हैं। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ दिया गया है 91.2 दिया। वो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है तब आया है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इसको 8 सेंटीमीटर को LHS में लाएंगे। चलिए 91.2 cm स्क्वायर था, और जब ये LHS में आएगा तो मल्टीप्लाई में है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? यस, गुड, ये डिवीज़न में हो जाएगा। अब
इसका cm और यहाँ पर बचेगा हाइट, एक cm को कैंसिल कर दिया और ये इसको सॉल्व करने पर ये हमारा हाइट आ गया जो कि है 11.4 cm। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, DL and BM are the height on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD। जो पैरेललोग्राम है ABCD उस पर DL और BM हाइट है, उसमें एक साइड है AB और एक साइड है AD जिस पर कि वो दोनों हाइट बनाया गया है। अब देखते हैं हम लोग, पहले उसका एरिया जो है 1470 cm स्क्वायर है, AB जो है वो 35 cm का है एंड AD 49 cm का है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL, यानी कि जो उसका हाइट है उसको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? चलिए यहाँ पे वही सेम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले जो उसमें दिया गया डाटा है उसको लिखेंगे और फार्मूला लगा करके बनाते चलेंगे। इसका डाटा है, बेस AB जो है 35 सेंटीमीटर का है, एरिया इसका क्या है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट गैप है, हाइट क्या है इसमें, हाइट है हमारा DL, यानी या तो हाइट लिखेंगे या DL लिखेंगे, कुछ भी लिख के बना सकते हैं। तो ये DL जो है वो हमें पता नहीं है, ये निकालना है। और जस्ट इसमें एक और है जिसमें कि हाइट BM निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसको निकाल के DL वाले हाइट को निकाल के इसको बनाते हैं। सेम फार्मूला यहाँ पर आएगा, पैरेललोग्राम होगा बेस इनटू हाइट। तो चलिए यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं और बेस है हमारा 35 सेंटीमीटर, ये देखिए, और हाइट हमारा कितना है, हाइट हमारा DL है, या तो हाइट लिखेंगे या DL लिखेंगे, DL लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार बनाया इसको हम लोग LHS में लाएंगे। तो DL इक्वल हो जाएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 35 cm। यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवीजन में हो जाएगा, एक cm को टर्मिनेट कर दिया, हमारा आता है 42, यानी DL इक्वल आ गया 42 सेंटीमीटर। ये हाइट जो है 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले उसका भी क्या करेंगे, डाटा लिखेंगे। तो उसका बेस कितना दिया गया है, एरिया तो सेम रहेगा, एरिया सेम है, बेस क्या है, बेस उसका थोड़ा सा अलग है, बेस है 49 cm और हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट है इसका BM। यहाँ भी फार्मूला होगा बेस इंटू हाइट। तो बेस दिया गया हमारा 49 cm और हाइट की जगह पर BM लिख लेंगे क्योंकि BM ही निकालना है। और यहाँ एरिया जो है 1470 cm स्क्वायर है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे BM इक्वल आ जाएगा 1470 cm स्क्वायर बाई 49, ये कटेगा हमारा 30 टाइम्स में। तो स्टूडेंट्स हमारा आ गया BM इक्वल 30 cm आंसर। अब हमारा ये दोनों आंसर हो गया, BM और DL, ये दोनों जो है हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A, यानी जो इसका एंगल A होगा वो राइट एंगल्ड होगा। AD इज परपेंडिकुलर टू BC इफ AB इक्वल 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल 13 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। अब क्या करेंगे हम लोग,
इसमें तो ट्रायंगल दिया गया है, इसका फिगर आप लोग देखिए। चलिए डाटा लिखते हैं। बेस हमारा है ए बी 5 सेंटीमीटर और हाइट है हमारा ए सी 12 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ वो डाटा रखते हैं। बेस की जगह पर 5 सेंटीमीटर और हाइट की जगह पर हमारा है 12 सेंटीमीटर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 6 जो 12 होता है, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेंटीमीटर जो होता है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा एरिया आ गया। अब इसमें बोल रहा है एक और हाइट निकालना है इसमें। तो चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम फार्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले जो डाटा दिया गया उसको लिखेंगे। एरिया आ गया इसका, बेस जो है इसका वो है BC जो कि 13 सेंटीमीटर है। अब हाइट निकलना है। हाइट इसमें मिसिंग है जो कि हमारा AD, ये मिसिंग है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। चलिए एरिया की जगह पर एरिया लिख लिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस की जगह पर बेस लिखेंगे 13 सेंटीमीटर और हाइट की जगह पर हाइट यानी कि AD लिख देंगे। हाइट तो AD है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है ही, और इधर से RHS से LHS में जब इसको लाएंगे तो ये 2 जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जो 13 जो था मल्टीप्लाई में वो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। देन अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी हैव 60/13। अब जब इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा हमारा AD इक्वल 4.6 सेंटीमीटर। देन हमारा ये और ये दोनों आंसर हो गया, यानी एरिया आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर और ये जो दूसरा हाइट था AD ये आ गया हमारा 4.6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं उसको। ABC जैसे स्केल विथ AB इक्वल AC, यानी इसका 2 साइड जो है वो इक्वल है। एंड BC इक्वल 9 सेंटीमीटर। द हाइट AD फ्रॉम A टू BC इज 6 सेंटीमीटर। एक हाइट इसका 6 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ABC। इस हाइट के आधार पर ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। एंड देन व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, दैट इज CE, यानी कि जो हाइट इसका दिया गया है C से AB पर परपेंडिकुलर है, उसका हाइट क्या होगा, जो कि C नाम उसको दिया गया है। तो चलिए इसको सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद ये दूसरा वाला हाइट निकालेंगे। चलिए कैसे बनाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं। इसमें बेस BC जो है वो 9 सेंटीमीटर का और हाइट AD 6 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसका एरिया सबसे पहले निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बेस की जगह पर बेस रखेंगे जो कि 9 सेंटीमीटर एंड हाइट की जगह पर हाइट रखेंगे जो कि है 6 सेंटीमीटर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है और 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हम इसमें एक जो दूसरा वाला हाइट दिया गया है, एक हाइट तो इसमें दिया गया था जिसको हम लोग बना चुके, जिसको लेकर के हम इसका एरिया निकाल लिए। अब इसमें एक दूसरा हाइट दिया गया है जो कि साइड AB पर परपेंडिकुलर है। तो उस हाइट को निकालने के लिए क्या करेंगे,
उसमें क्या क्या ज़रूरी है, एरिया ज़रूरी है, जो कि हमारा आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस ज़रूरी है, बेस है हमारा ए बी जो कि 7.5 सेंटीमीटर का है। अब आते हैं हम लोग हाइट पर। हाइट निकालना है। हाइट का नाम क्या है, सी ई या ई सी कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, फार्मूला सेम रहेगा, बस डाटा जो जहाँ रखना है उसको वहाँ पुटअप कर देंगे और बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन एरिया कितना दिया गया है 27 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाफ इंटू बेस कितना है 7.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, हाइट है हमारा सी ई या ई सी, जो भी इसमें है उसको लिख लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो ये तो डिवीजन में 1/2, LHS में आकर के वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 7.5 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं 27 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 7.5 cm, और ऊपर 2 चला गया, ये cm एक cm को कैंसिल कर दिया। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे तो हमारा आएगा, अब जब इसको मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे तो हमारा आएगा सी ई इक्वल 7.2 सेंटीमीटर, सो दैट our another height CE is 7.2 सेंटीमीटर। देन इसका एरिया और इसका हाइट दोनों निकल गया। इस तरह से हमारा ये 11.2 एक्सरसाइज एरिया ऑफ पेरीमीटर का समाप्त होता है। अब हम लोग आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।